हाँ विद्यार्थियों, विषय प्रायोगिक भूगोल कक्षा 12। इससे पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था या तो वीडियो आपको मिला था वो था आपके ये आंकड़ों का आने के निरूपण से संबंधित है। और हमने उसमें एक तो वर्त रेखा चित्र बनाया था। एक आज अपन बनाएंगे प्रायोगिक भूगोल के अंदर दंड आरेख वाले प्रश्न, यानी इसमें भी 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे बहुदंड आलेख है, वर्त रेखा चित्र है, एक रेखीय आलेख है। आज हम इस प्रश्न को पढ़कर जो चीज दे रखी है, किस प्रकार का आरेख की रचना करनी है, दंड आरेख, यानी 1951 से 2000 के मध्य भारत में दृश्य के साक्षरता दर को दर्शाने के लिए उपयुक्त दंड आरेख की रचना कीजिए। देखिए, दंड आरेख के अंदर हमेशा जो प्रायोगिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक आंकड़े या 2 या 2 से अधिक संसाधनीय आंकड़ों की सारणी आती है। यानी एक ही ग्राफ पत्र पर हमें दंड आरेख की रचना जो है वो तीनों या 2 जो इंडेक्स दे रखी है उनको साथ में करनी है। पैमाना जो है इसके अंदर हमें ग्राफ पेपर पर जो बॉक्स बने होते हैं उनको 1 बाय 1 मानकर पैमाना लेकर हमें करना है। ये जो भाग है फर्स्ट वर्ष बेसिक आधार, यानी ये ग्राफ का निचले वाला भाग माना जाता है, ठीक है। और बाकी जो आंकड़े दे रखे होंगे, जो इंडेक्स दे रखी होगी, वो ऊर्ध्वाधर, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपन बनाएंगे। तो साक्षरता दर जो दे रखी है 1951 से 2000 के मध्य, इसमें हम एक ग्राफ पेपर बनाते हैं। आपके पास जो ग्राफ पेपर है उससे संबंधित इस पेपर को मैं यहाँ बना रहा हूं, और फिर इस पेपर में किस प्रकार से आपको पैमाना लेना है, किस प्रकार दंड आरेख को बनाना है, उस पर आप अपना ध्यान देंगे। इसमें ये चैप्टर पाई चार्ट है, वर्त आरेख है, बहु बिंदुचित्र मानचित्र है, बहुदंड आरेख है और एक दंड आरेख है। यानी इसके अंदर बॉक्स बनते हैं, आयताकार बॉक्स बनते हैं। और इसमें जो है, इससे पहले जो चैप्टर किया था वो माध्य और बहुलक वाला था, और इसके बाद में एक चैप्टर और बाकी रहेगा। तो प्रैक्टिकल से संबंधित 4 चैप्टर है, जिससे 15 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं और फाइल भी बनती है। अब इसमें ग्राफ पेपर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हल्का सा बना लेता हूँ। आप अपने ग्राफ पेपर में किस प्रकार से दंड आरेख की रचना करेंगे, उस पर उस चीज को आपको अच्छे से समझना है। एक जो ग्राफ पेपर होता है उसमें सभी बॉक्स समान दिए होते हैं। नीचे अगर बॉक्सों की गिनती करें तो अधिकतम 15 या 16 बॉक्स होते हैं, और जो नीचे अपन 36 भी बोल सकते हैं, या गणितीय ज्यामितीय रूप में अगर अपन किसी प्रश्न को करते हैं तो नीचे वाली रेखा को OX अक्ष या OX रेखा बोल सकते हैं। नीचे वाले अक्ष को अपन अगर कर ऊपर वाले अक्ष को OY या ऊर्ध्वाधर अपन कहते हैं। इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से ग्राफ पेपर का अपन जो निर्माण करते हैं, मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर जो बना रहा हूं थोड़ा सा छोटा बनेगा इसमें, क्योंकि हमें 3 इंडेक्स 3 सारणी को हमें एक साथ दंड आरेख में दर्शानी है। इसलिए अपने ग्राफ पेपर पर पेंसिल का ही प्रयोग आप अच्छे से करें, और पैमाना इसमें जो है प्रत्येक बॉक्स को एक इकाई मान के हमें करना है। अगर हम प्रत्येक बॉक्स को इकाई मानकर करेंगे तो सभी प्रकार के बनने वाले जो दंड आरेख हैं एक साथ अपन 2 या 2 से अधिकतम 3 दंड आरेख अपन आराम से बना सकते हैं। और सभी दंड आरेखों का एक अलग अलग संकेत होता है। संकेत के द्वारा, जिसे रूट चिन्ह कहते हैं अपन, मानचित्र में होता है संकेत रूट चिन्ह, उसी प्रकार इसको संकेत के द्वारा अपन बाद में बनने के बाद में हम दर्शा सकते हैं कि कौन सा दंड आरेख किस आंकड़े से संबंधित है। इसमें पूरा आपको ध्यान रखना है।
इसमें 2 पर्सन और बाकी रहेंगे जो अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें करवा देंगे। इनको अच्छे से मिलाना है क्योंकि प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल फाइल बनती वो और पर्सन आपके 15 नंबर के इससे संबंधित ही आपके। चैप्टर का नाम है तीसरा आंकड़ों का आलेख्य निरूपण। अब देखिए आप इसमें ये वाला जो भाग है नीचे वाला भाग जिसको हम सेक्टिस भी कह सकते हैं या कोई जब रेखा खींचते हैं आप चाहो तो एक बॉक्स छोड़कर 2 बॉक्स छोड़कर भी खींच सकते हो, लेकिन जब एक साथ 3 डायरेक्ट एक साथ बनाने हो तो आप एक बॉक्स को ही इधर से छोड़े। मान लो यहां से आपको इसका नाम आप 0 दे दीजिए, ज्यामिति में वो बोलते हैं और जब आंकड़े लेंगे 0 अपन मार्क कर सकते हैं, ज्यामिति में मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इस प्रकार से रेखा को बढ़ाइए, क्षैतिज रेखा और एक रेखा ऊपर की हो, इस प्रकार से। अब इन रेखा को आप देखिए, वो x कह सकते हैं नीचे वाली आधार बेसिक रेखा और एक ऊर्ध्वाधर एक खड़ी रेखा। अब जो साक्षरता दर के जो इंडेक्स दे रहे कि कुल जनसंख्या पुरुष व स्त्री, इनके अलावा जो फर्स्ट इंडेक्स होती है सारणी के अंदर जो प्रथम जो सूची होती है वो हमेशा बेसिक नीचे बनाने के लिए दर्शाने के लिए होती है। मैं यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो सन आप नीचे लिखो वो जितनी इंडेक्स बनेगी जितने डायरेक्ट बनेंगे, एक कुल जनसंख्या के लिए बनेगा, एक पुरुष के लिए बनेगा, एक स्त्रियों के लिए डायरेक्ट बनेगा। 3 खर्च नीचे से हमें लेना है और उसको एक सन मानना है। आप यहां से शुरू कर दीजिए, यहां पे बॉक्स बनेगा, आप यहां से शुरू कर दीजिए। मान लो एक बॉक्स यहां से खाली रखते हो, आप यहां से मान सकते हो जैसे ये 3 1 2 3 ये पूरा 1 हो गया 1951। उसके बाद में 1961, इन 3 को लेने के बाद में आप फिर ये ले सकते हो, ये 1961। के बाद में फिर आप ये हो गए 3, इसके बाद में एक गैप, फिर 3, फिर एक गैप आप दे दीजिए, फिर ये हो जाएगा 1900। यानी ये फिर 3 आ गए इसके अंदर, 1 2 3, फिर आप ये गैप दे दीजिए और 1981। इसी प्रकार से हम आगे बाद में और बना लेंगे, ठीक है ना। 3 दिन का गैप है, देखिए आप 3 डायरेक्ट एक साथ बनेंगे। अब नीचे जो आप सब लिख रहे हो उसमें और ऊपर की ओर ये मान होना चाहिए तो इंडेक्स का आप बता दो कुल जनसंख्या का, फिर पुरुष फिर स्त्री। अब रही बात नीचे जब हमने 3 बॉक्स प्रत्येक डालने के लिए ले लिया, ठीक है, 3 बॉक्स प्रत्येक डालने के लिए ले लिया हमने, और अब हमें इसमें इंडेक्स को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये ग्राफ देखो आपने पूरा, हमने शुरुआत में एक बॉक्स को छोड़ा, फिर 1 2 3 1951, वापस एक गैप दिया, फिर 3, फिर गैप, फिर 3, इसी प्रकार के एक एक खंड को गैप देकर, यानी उसको एक को मध्य छोड़ते हुए 3 खंड को एक साथ लिखकर एक वर्ष लिखना है, ताकि अपन 3 जो हमारे पास जो इंडेक्स है कुल जनसंख्या के लिए, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए अपन लिख सकते। अब ये जो हम सारणी बनाएंगे वो बनेगी ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें हमें इसमें पैमाना देखना है कि सबसे छोटी संख्या को नहीं देखकर बड़ी संख्या को देखिए। अधिकतम संख्या बड़ी कौन सी है, जैसे 39 भी है, 64 है, फिर 73 है, यानी अधिकतम जो है
73 80 तक, यानी अपन 10 का गैप भी ले, अगर हम 10 का गैप भी ले तो हमें लगभग 8 80 90 तक का गैप अपन ले सकते हैं और ये तीनों इंडेक्स बन सकती है। तो ऊपर की ओर पैमाना हमें यहाँ से 0 है 10 की ओर लेना है कि 10 प्रत्येक बॉक्स को 10 मानते हुए 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। अब देखिए पहले इंडेक्स, पहला जो सन है 1951 के लिए 1951 1900 फिर 61 71 81 91 2001 2011, यानी 7 इंडेक्स है, 7 वर्ष हमारे पास है। अब एक साथ बनाएंगे हम 7 में। सबसे पहले कुल जनसंख्या का पद बनाते हैं। पहला इंडेक्स कुल जनसंख्या को लेकर है, दूसरा फिर पुरुष को लेकर, तीसरा जो इंडेक्स छोटा वो स्त्रियों के इंडेक्स है। तो पहला जब अपन देखते हैं कुल जनसंख्या 18.33। अब यहाँ पर आप समझना जब किसी डायरेक्ट को बनाते हैं तो एक बॉक्स को 10 मानते हैं तो इनके मध्य 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये का ये नीचे भी रख होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन नीचे हम पूरे के पूरे बॉक्स लिए। पैमाना ऊपर की ओर ध्यान रखना है कि 10 और 20 के बीच में 15 पूछे तो 5 छोटी लाइनें, 3 पूछे 3 छोटी लाइनें। अब यहाँ पर 18.33 यानी 18 जो है वो 10 व 20 के बीच में 15 से ऊपर 3 लाइनें, यानी 10 के बाद में ये आता है 15 16 17 18। 18.33 का मतलब है बिल्कुल 18 पे नहीं लगाना है। पेंसिल का नोक जो है आगे वाला भाग नुकीला होना चाहिए और 18 के ऊपर हल्की सी बिंदु लगानी है। और बिंदु लगाते हुए जो पहला बॉक्स है इस प्रकार से बनेगा, ये पहला बॉक्स, और इसको इस प्रकार से दर्शा दीजिए। दूसरा है 28.3 यानी 20 व 30 के बीच में जो अपन जाते हैं, ध्यान का जनसंख्या का बना रहे हैं, इसमें जनसंख्या का बॉक्स पहले हमें बनना है, आप साथ में बना लीजिए कोई बात नहीं। फिर पुरुष का देखते हो 27.16 तो 27.16 आएंगे 20 व 30 के बीच में 25 2 27.16 27 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर बिंदु लेकर इस प्रकार से आप इस बॉक्स को बना लीजिए और इसको आप इस प्रकार से हल्का सा आप पेंसिल से कर दीजिए। तीसरा जो बॉक्स है वो स्त्रियों के लिए 8.56 यानी 0 व 10 से 2 लाइन नीचे। अब 8.56 है तो 8 के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा लेकर ये तीसरा। अब ये तीसरा आप इस प्रकार से पेंसिल से थोड़ा इसको गहरा कर दीजिए। यह बॉक्स बना। इसी प्रकार से 1951 के अंदर हमने 3 बॉक्स बना लिया। पहला जो बॉक्स है वो कुल जनसंख्या के लिए, दूसरा जो है वो पुरुष के लिए, तीसरा स्त्रियों के लिए। इसी प्रकार से जब अपन बॉक्स बनाएंगे तो संकेत भी लिखेंगे। इसी प्रकार से आप जैसे दूसरा वापस 1961 के लिए कुल जनसंख्या में 28.3 का अपन कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब बनाना है। पहला वाला जो इंडेक्स देखना ध्यान रखना, पहला कुल जनसंख्या के लिए, दूसरा पुरुष के लिए, तीसरा स्त्रियों के लिए है। 10 का गैप लिया है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे मैं कहता हूं 70.2 तो 70 के बाद में आपको 2 लेना है। मैं कहता हूं 70.29 तो 70.29 70 के बाद में 2 लेकर थोड़ा सा ऊपर बनाना है। इसी पर जिस प्रकार मैंने 3 आपको बताया है किस पैमाने से, उसी प्रकार से सभी बना। अब संकेत कैसे लिखेंगे पूरा बनने के बाद में? मान लो आप संकेत लिखते हो, ठीक है, ग्राफ पेपर के पास में एक संकेत लिख लीजिए। पहले आपने जो बॉक्स में बनाया है, पहले जो बॉक्स में बनाया है इस प्रकार से किया, ऊपर लिख दीजिए आप संकेत कि जो पहले जो बॉक्स में बनाया है वो क्या है, तो वो कुल जनसंख्या के लिए संकेत है। दूसरा आपने किस प्रकार से किया? इस प्रकार से हम पेंसिल को थोड़ा सा इसके ऊपर गहरा किया। तो जो दूसरा बनाया है, जो इंडेक्स बनाई हुआ है आपके पुरुष सारणी के लिए।
और तीसरा जो है पूरी तरह से घेरा किया है, पूरा घेरा किया है, वो है आपके स्त्री की सारणी के लिए जो साक्षरता दर ये तीनों के तीनों हमने किससे संबंधित बनाए हैं, वो आप लिख देना साक्षरता दर कौन से सन की, 1951 से लेकर 2011 तक। इस प्रकार से हमने एक उचित दंड आरेख की रचना एक क्राफ्ट पेपर पर की है। अगले वीडियो में मैं आपको बिंदुकित मानचित्र या बहुरेखा चित्र एक साथ बनाना बताऊंगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है आप लोग का आलेखीय निरूपण में आप इस प्रश्न को समझकर उन प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी फाइल भी चेक की जाएगी। धन्यवाद।